नमस्कार, स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम सब मिलकर एक जासूस बनने वाले हैं। मुद्दा है निफ्टी 50 इंडेक्स में एक ही दिन में आई 400 पॉइंट की जबरदस्त तेजी। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? क्या इसके कोई संकेत थे, कोई सुराग थे? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सीधे चार्ट्स की दुनिया में चलते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई कुछ लाइनें नहीं हैं। नहीं, ये एक पूरी कहानी है। ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच हुई एक जबरदस्त जंग का मैदान है। और इसी उतार चढ़ाव में वो सुराग छिपे हैं जो हमें बताएंगे कि बाजार का असली मूड क्या था और आखिर में दिन का हीरो कौन बना। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे इस बड़ी रैली का अंदाजा लगाया जा सकता था? क्या चार्ट हमें पहले से कुछ बताने की कोशिश कर रहा था? चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं और एक एक करके इन सुरागों को ढूंढ निकालते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मार्केट के खुलते ही। सुबह का सेशन आप समझिए कि एक रस्साकशी का खेल था, जहां खरीदार और विक्रेता दोनों ही बाजार को अपनी तरफ खींचने की पूरी जान लगा रहे थे। तो ये है हमारा पहला सुराग। सुबह ठीक 9:15 बजे एक बड़ी सी लाल कैंडल बनती है, जिसे कहते हैं बेयरिश मालूबूजू। ये इस बात का एकदम साफ इशारा था कि दिन की शुरुआत विक्रेताओं यानी बियर्स के दबदबे के साथ हुई है। ट्रेडर्स के लिए ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट में बेचने का दबाव बहुत ज्यादा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आने में ज्यादा देर नहीं लगी। सिर्फ 7 मिनट बाद 9:22 पर दिन के सबसे निचले पॉइंट के पास हमें मिला अपना दूसरा सुराग, एक हैमर पैटर्न। ये पहला पक्का सबूत था कि खरीदार यानी कि बुल्स इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। वो एक जोरदार वापसी की तैयारी में थे। तो आखिर ये हैमर पैटर्न होता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने हथौड़ा मारकर कीमत के लिए एक पक्का फर्श बना दिया हो। इसकी छोटी बॉडी और लंबी निचली बत्ती यही दिखाती है कि भले ही सेलर्स ने कीमत को नीचे धकेला, लेकिन बायर्स ने जोरदार खरीदारी करके उसे वापस ऊपर खींच लिया। और बस यही था हमारी जासूसी का टर्निंग पॉइंट। इस हैमर ने हमें पहली ठोस वजह दी कि शुरुआती बिकवाली पर शक किया जाए। एक ट्रेडर के लिए ये वो पल होता है जब वो अपनी मंदी की पोजीशन के बारे में दोबारा सोचता है, क्योंकि ये पैटर्न इशारा कर रहा था कि कहानी अब पलट सकती है। चलिए अब दिन के बीच के हिस्से में चलते हैं। यहाँ हमें एक के बाद एक ऐसे सबूत मिलने शुरू हुए जिनसे ये लगभग तय हो गया कि बाजार का रुख अब पूरी तरह से ऊपर की ओर है। हमारा अगला बड़ा सुराग नंबर 5 है डबल बॉटम पैटर्न। जरा गौर से देखिए, सुबह करीब 11:15 बजे कीमत ने 2 बार एक ही निचले लेवल को छुआ, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाई। इससे एक डब्ल्यू जैसा शेप बन गया, जो इस बात का पक्का सबूत था कि यहाँ एक मजबूत बेस तैयार हो चुका है। ट्रेडर्स के लिए ये एक क्लासिक सिग्नल होता है कि गिरावट का दौर अब खत्म हो चुका है। और फिर दोपहर के करीब 1 बजे हमें एक और जबरदस्त पैटर्न दिखा। ये 3 लगातार हरी कैंडल्स। ऐसा लग रहा है मानो 3 सफेद सैनिक एक साथ ऊपर की ओर मार्च कर रहे हों। ये बाजार में लगातार हो रही खरीदारी और बुल्स के बढ़ते कॉन्फिडेंस का एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न का सीधा सा मतलब है कि खरीदार अब पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। ये दिखाता है कि मार्केट में मजबूत और आत्मविश्वास से भरे बायर्स मौजूद हैं और सेलर्स कहीं आसपास भी नहीं दिख रहे। तो दोपहर होते होते हमारी जांच का नतीजा लगभग साफ हो चुका था। डबल बॉटम ने एक मजबूत बेस बनाया और 3 वाइट सोल्जर्स ने उस पर मोहर लगा दी। अब तेजी की रैली का मामला एकदम शीशे की तरह साफ और मजबूत हो चुका था। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह इसमें भी एक और मोड़ आना बाकी था। जब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक तभी हमें ऊपर के लेवल से कुछ चेतावनी भरे इशारे मिले। दोपहर करीब 2:30 बजे दिन के हाई पॉइंट के पास इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है। ये एक साफ चेतावनी थी। ये सुराग बता रहा था कि इतनी ऊंची कीमतों पर अब सेलर्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं। ट्रेडर्स के लिए ये एक इशारा होता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। और फिर आता है दिन का आखिरी सुराग। 3:15 बजे दिन के बिल्कुल टॉप पर एक शूटिंग स्टार बनता है। इसने साफ साफ ऊंची कीमतों को रिजेक्ट कर दिया। ये इस बात का पक्का सिग्नल था कि ऊपर जाने का दम अब खत्म हो रहा था। तो अब सारे सुराग हमारे सामने हैं।
अब वक्त आ गया है कि इन सभी को एक साथ जोड़कर दिन की पूरी तस्वीर को समझें और अपना फैसला सुनाएं। ये डोनट चार्ट देखिए, ये पूरे दिन की कहानी को एक नज़र में बता देता है। हमने कुल 12 पैटर्न पहचाने, जिनमें से 6 बुलिश यानी तेजी वाले थे, 5 बेरिश यानी मंदी वाले और 1 न्यूट्रल था। इससे साफ पता चलता है कि भले ही बुल्स यानी खरीदारों ने दिन जीत लिया, लेकिन बेयर्स यानी विक्रेताओं ने भी आखिर तक जोरदार टक्कर दी। तो सबसे काम की बात क्या है? तेजी वाले पैटर्न्स ने अगले दिन के लिए एक मजबूत फर्श यानी कि सपोर्ट जोन बना दिया है। वहीं मंदी वाले पैटर्न्स ने ऊपर की तरफ एक छत यानी कि रेजिस्टेंस लेवल खड़ा कर दिया है। अगले दिन का गेम प्लान बनाने के लिए ये दोनों लेवल्स बहुत बहुत जरूरी हैं। अच्छा, तो अब ये टेबल देखिए। ये हमें अगले ट्रेडिंग दिन यानी सोमवार के लिए बिल्कुल साफ साफ लेवल्स बता रही है। पहला लेवल है 22,300। ये एक मजबूत सपोर्ट मतलब एक तरह के फर्श का काम करेगा, जहां से खरीदारी आने की पूरी उम्मीद है। और दूसरा लेवल है 22,780, जो एक तगड़े रेजिस्टेंस यानी छत का काम करेगा, जहां बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस पूरी जासूसी और विश्लेषण का असली फायदा क्या है? फायदा ये है कि हम अगले दिन के लिए तैयार हो सकते हैं। अपने जुटाए हुए सुरागों के आधार पर सोमवार के लिए 3 बातें हो सकती हैं। पहला, तेजी का सीन। अगर मार्केट 22,780 के रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता है तो हम नए हाईज देख सकते हैं। दूसरा, रेंज बाउंड। अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में खुलता है तो ये कुछ देर के लिए वहीं कंसोलिडेट कर सकता है। और तीसरा, मंदी का सीन। अगर मार्केट गैप डाउन के साथ खुलता है तो ये 22,300 के सपोर्ट लेवल को दोबारा टेस्ट करने जा सकता है। और हमारी सोर्स रिपोर्ट का आखिरी फैसला ये है, सोमवार के लिए नजरिया सतर्कतापूर्ण तेजी का है। मतलब ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन ऊंचे लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग के खतरे से सावधान रहना होगा, जैसा कि हमारे आखिरी कुछ सुरागों ने हमें इशारा भी किया था। तो अब जब सारे सबूत सामने रख दिए गए हैं, ये सवाल सोचने वाला है। इन सभी सुरागों को देखने के बाद क्या लगता है, सोमवार को इन 3 में से कौन सा सीन होने की संभावना सबसे ज्यादा है? एक दिलचस्प सवाल है ना?